महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे शौनक ऋषि एवं समस्त ऋषिगणों, मैं आप सबकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु देख रहा हूं। जिस प्रकार सुगंध व्याकुल होकर पुष्प से बाहर आ जाती है, उसी प्रकार इन नैनों से भी अश्रु छलक पड़ते हैं। हे महर्षि सूत जी, निश्चित ही अश्रु गौरी नंदन के पुनः जीवित होने की प्रसन्नता के हैं। हे शौनक ऋषि, यही अश्रु तो भक्ति भावना का प्रतीक है। आप समस्त ऋषिगण अपने गजानन भक्त होने का परिचय दे रहे हैं। यही भक्ति का रूप है जिसमें हमारी श्रद्धा हो। यदि उसे दुख पहुंचे तो हमारा मन दुखी हो जाता है, यदि वो हर्षित हो तो हमारा मन भी प्रसन्न हो उठता है। हे महामुनि, यहां तक की अद्भुत कथा सुनाकर आपने हम गजानन भक्तों पर बड़ा उपकार किया है। अब कृपा करके यह भी बताएं कि रुष्ट माता पार्वती ने गजानन गणेश्वर को किस प्रकार स्वीकार किया। हे शौनक ऋषि एवं समस्त ऋषिगणों, अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि माता पार्वती ने समस्त देवताओं के समक्ष अपने पुत्र की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा और सम्माननीय देवताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। तत्पश्चात माता पार्वती को विवश होना पड़ा कि वो गणपति गणनाथ को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करे। हे महर्षि सूत जी, अब अग्र पूजा की बात निकली है तो कृपा करके ये भी बताएं कि अग्र पूजा और प्रथम पूजा में क्या अंतर है, क्योंकि गणेश्वर तो दोनों के अधिकारी हैं। आपने अति उत्तम प्रश्न किया है शौनक ऋषि। अग्र पूजा और प्रथम पूजा में बहुत बड़ा अंतर है। अग्र पूजा का अर्थ है ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव महादेव से पहले जिसकी पूजा की जाए वह अग्र पूजा का अधिकारी हुआ। अर्थात गणपति जी। और प्रथम पूजा का अर्थ है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले जो पूजा की जाए, अर्थात यदि देवता भी कोई कार्य आरंभ करें तो सर्वप्रथम उन्हें गणेश जी की पूजा आरंभ करनी होगी। इस प्रकार गौरी नंदन अग्र पूजा और प्रथम पूजा दोनों के ही अधिकारी हैं। आगे की कथा श्रवण करें कि भगवान गणपति को पुनः जीवित होने के पश्चात क्या-क्या वरदान प्राप्त हुए। हे चंद्रमौलेश्वर, अपने बालक का मुख देखिए तो सही। ऐसा अति सुंदर बालक इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। बालक के तेजस्वी मुखमंडल के सामने सूर्य और चंद्रमा भी लज्जित हो रहे हैं। बालक गजानन के प्रकाश से समस्त संसार प्रकाशित हो गया है। चंद्रमौलेश्वर, हे महादेव, बालक गणेश के पुनर्जन्म से केवल मैं ही नहीं, समस्त देवतागण और समस्त कैलाशवासी जितने हर्षित हो रहे हैं उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है, बालक गणेश के पुनर्जन्म से समस्त संसार के संकट दूर हो गए हैं। यह पुत्र तो वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है मुझे। अमूल्य रत्न है मेरे लिए। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट पहुंचा है। जो कष्ट मेरे कारण तुम्हें पहुंचा है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं। पिताश्री, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ। क्षमा तो आपसे और समस्त देवताओं से मुझे मांगनी है।
पिताश्री, मेरा स्थान तो आपके चरण कमलों में है। मैं आपके और समस्त देवताओं के चरणों में अपना सादर प्रणाम भेंट कर रहा हूँ और चरण स्पर्श कर रहा हूँ। कितने भाग्यशाली माता पिता हैं वो, जिन्हें ऐसा संस्कारी और सभ्य पुत्र मिला है। हे आदरणीय देवों, आप सभी का आदर व सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। यदि किसी अहंकारवश मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। हे जगतपालक, हमने स्वीकार किया है कि शिव पुत्र के पुनर्जन्म पश्चात हम उन्हें अग्र पूजा का अधिकार देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बालक गणेश को अग्र पूजा का वरदान दें। निश्चित ही ब्रह्मदेव, सुपुत्र गणेश को सर्वप्रथम अग्र पूजा का ही वरदान दिया जाएगा। मैं विष्णुदेव इस भरी सभा में बालक गणेश को अग्र पूजा का वरदान देता हूं। यहां उपस्थित समस्त देवी देवता इस बात के साक्षी होंगे कि जिस प्रकार त्रिलोक में हम 3 देवताओं की पूजा की जाती है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अब केवल बालक गणेश की अग्र पूजा की जाएगी। इसके पश्चात ही हमारी पूजा की जाएगी। सभी देव, दानव, किन्नर, गंधर्व और मनुष्यों का परम कर्तव्य होगा कि सर्वप्रथम पार्वती नंदन गणेश की पूजा करें, उसके पश्चात ही हमारी पूजा करें। यदि कोई हमारी पूजा के पश्चात पार्वती नंदन गणेश की पूजा करता है तो वो पूजा के फल का अधिकारी नहीं होगा। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु जो आपने माता पार्वती के प्रस्ताव का मान रख लिया। मैं समझता हूं किसी भी देवी देवता, यक्ष, किन्नर अथवा गंधर्व को शिव पुत्र की अग्र पूजा पर कोई आपत्ति नहीं है। गणेश की अग्र पूजा सबको स्वीकार है। हम समस्त देवताओं को शिव पुत्र गणेश के अग्र पूजा स्वीकार है। हम समस्त देवियों को भी गौरी नंदन गणेश की अग्र पूजा स्वीकार है। यदि कोई भी गौरी नंदन के अतिरिक्त किसी दूसरे की अग्र पूजा सर्वप्रथम करेगा तो वह मान्य नहीं होगी। हे ब्रह्मदेव, पार्वती नंदन गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हो चुके हैं। अब आप अपने पवित्र हाथों से पार्वती नंदन गणेश के मस्तक पर तिलक लगाइए। जो आज्ञा। प्रणाम पितामह। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं अपनी प्रसन्नता किसी को व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी रहोगे। नारायण नारायण नारायण। हे पुत्र, युद्ध में तुमने अपना महापराक्रम दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है, तुम्हारा सामना कोई शूरवीर, कोई योद्धा महाबली नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे और तुम दैत्यराज के विनाश का कारण भी बनोगे। इसी कारण मैं तुम्हें समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूं। आज से तुम्हारा एक नाम गणाध्यक्ष भी होगा। हे गणाध्यक्ष गजानन, तुम्हारा जन्म शुभ चंद्रोदय की मास चतुर्थी को हुआ है, इसलिए इस शुभ दिन पर तुम्हारा व्रत रखना कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस चतुर्थी व्रत और पूजन में हर स्त्री और पुरुष का कल्याण निहित होगा। और हे गौरी नंदन गणेश्वर, जो भी स्त्री पुरुष, राजा प्रजा अपने अभ्युदय की कामना में आपका व्रत रखेंगे, उनकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। नारायण नारायण नारायण। कितना अच्छा होता यदि इस शुभ अवसर पर देवी पार्वती अपने सुपुत्र को वरदान देती और इनके दर्शन करती।
वो अपने पुत्र के दर्शन करने निश्चित नहीं आएंगी। उनके लिए तो बड़े हर्ष की बात है कि पुत्र गणेश को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। पुत्र गणेश को पुनः जीवन प्राप्त होने की शुभ घड़ी में हम आदेश देते हैं कि समस्त कैलाश पर उत्सव मनाया जाए। विजया, हमारे गणेश पुनः जीवित हो गए। विजया, हमारे गणेश पुनः जीवित हो गए। हाँ जया, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि मातेश्वरी के लिए भी बड़े ही हर्ष की बात है। हमारे गौरी नंदन इतने अधिक सुंदर हो जाएंगे, हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हमें ये समाचार अति शीघ्र मातेश्वरी को जाकर सुनाना चाहिए कि उनके सुपुत्र के पुनर्जीवन के अवसर पर सारा कैलाश उत्सव मना रहा है। हाँ, चलो। मातेश्वरी, 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 समस्त कैलाश उत्सव मना रहा है। हम आपके लिए बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए हैं। हाँ मातेश्वरी, हमारे युवराज गणेश पुनः जीवित हो गए हैं। मातेश्वरी, हमारे युवराज पुनः जीवित हो गए हैं। सारी धरती हर्षित होकर नृत्य कर रही है। आकाश से सुगंधमय पुष्पों की वर्षा हो रही है। मातेश्वरी, चलिए माते, चलिए। हमारे गौरी नंदन अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरी नंदन के धड़ पर गजराज का शीश अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। मातेश्वरी, हाँ मातेश्वरी, गजराज का शीश हमारे युवराज गणेश पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा ने स्वयं आकाश से उतरकर मनुष्य का रूप धारण कर लिया हो। मातेश्वरी, हमारे युवराज पहले से भी अधिक सुंदर हो गए हैं। हमारे युवराज के पुनर्जीवन के उत्सव में सारा कैलाश संगीतमय वातावरण में डूब गया है। माते, समस्त देवता ऐसा उत्सव मना रहे हैं कि इसके पूर्व सारे कैलाश में ऐसा उत्सव कभी नहीं मनाया गया होगा। मेरे पुत्र को एक पशु का रूप देकर समस्त देवता कैलाश पर उत्सव मना रहे। एक अत्यंत सुंदर बालक का रूप बिगाड़कर सभी देवता हर्षित हो रहे। मेरे पुत्र के पुनर्जीवन का जो शुभ समाचार तुम लेकर आई हो, वो मेरे लिए कोई शुभ समाचार नहीं है। मां के हृदय को चीर देने वाला एक अति दुखद समाचार है। मेरे गजराज के शीश में न जाने कैसा लग रहा होगा मेरे पुत्र। नहीं मातेश्वरी, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, इतने ओजमे कि हमने आज तक इस धरती पर उनके जैसा सुमुख नहीं देखा। हम अपने शब्दों में तो उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकते। यदि आपको हम पर विश्वास ना आता हो तो आप स्वयं चलकर उनको अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या देखो उस पुत्र को जिसकी वेशभूषा ही बदल गई हो। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि मैंने अपने शरीर के पवित्र उपदन से उसे सुंदरता के अद्भुत रूप दिया था। कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी तपस्या की समूल शक्ति मैंने अपने पुत्र के शरीर में सम्मिलित किया था। कैसे भूल सकती हूँ कि समस्त देवताओं ने जिस प्रकार मेरे पुत्र के प्राण छीने, वो मेरे ही प्राण थे। सब कुछ समाप्त होने के पश्चात मैं उस पुत्र को कैसे स्वीकार कर लूं? प्रणाम मातेश्वरी। हे मातेश्वरी, एक माता अपने सुपुत्र को स्वीकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुनिवर विश्वकर्मा, आपके यहाँ उपस्थित होने का कारण मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। निश्चित ही समस्त देवताओं ने आपको यहाँ भेजा है। हाँ माता, समस्त देवताओं के आदेश से ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि आपको विनय नम्रता पूर्वक यहाँ से ले चलूं, जहाँ आपके सुपुत्र गजानन गणेश्वर सहित समस्त देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे माता जगत जननी, हम अपने प्राण प्रिय गजानन पुनः जीवित देखकर धन्य हो गए। कृपा करके आप एक बार चलकर तो देखिए। हे माता जगदम्बे, श्री हरि विष्णुदेव ने तो हमारे युवराज को अग्र पूजा का अधिकारी भी स्वीकार कर लिया है। हमारे युवराज को पुनः जीवित देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि मैं उनकी प्रसन्नता का वर्णन ही नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णुदेव क्यों नहीं प्रसन्न हो गए? उनकी तो मनोकामना पूरी हो गई। वो तो यही चाहते थे कि मेरा पुत्र समाप्त हो जाए। ऐसा कदापि नहीं है माता, ऐसा कदापि नहीं है। हमारे युवराज में श्री हरि विष्णुदेव ने पुनः प्राण डाले हैं। उनके प्रयत्नों के पश्चात ही वो पुनः जीवित हुए हैं।
ये सत्य है माता, ये सत्य है। हमारे युवराज जैसा स्वरूप इस संसार में दूसरा है ही नहीं। मुनिवर, आपकी दृष्टि में सुंदरता का अर्थ क्या है ये मैं नहीं जानती। हो सकता है कि मेरा सुपुत्र गणेश अत्यंत सुंदर हो गया हो, किंतु इस समय मेरे सोचने समझने की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैं एकांत चाहती हूँ, कृपा करके आप चले जाइए। मैं विवश हूँ, अपने सुपुत्र गणेश को आशीर्वाद नहीं दे सकती। हे पुत्र गणेश, तुम्हारे इस घर में जन्म लेने से मैं तो धन्य हूँ। श्री हरि विष्णुदेव, आप देखिए तो मेरे पुत्र पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत हो रहा है। हे चंद्रमौलेश्वर, इनकी सुंदरता का वर्णन तो स्वयं मैं अपनी वाणी से भी नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, समस्त देवताओं ने तुम्हें यह वरदान दिया है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। किसी भी लोक में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी समता कर सके। हे गजानन, आप केवल बल और शक्ति में ही नहीं, सभी विद्याओं में सर्वप्रथम होंगे। सभी शास्त्रों में एवं सिद्धियों में आपकी कोई समता ना कर पाएगा। आप सिद्धि विनायक कहलाएंगे। पुत्र गणेश, पितामह ब्रह्मदेव ने आपको बहुत बड़ा वरदान दिया है। इस वरदान का आप सदा ही मान रखना। अब हम समस्त देवता आप ही की शरण में हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सदा ही देवताओं के पक्ष में निर्वाह करना। हे पिताश्री, समस्त देवियों और देवताओं ने हमें वरदान दिए। क्या माताश्री आकर हमें कोई वरदान नहीं देंगी? क्या वो आकर हमें कोई आशीर्वाद नहीं देंगी? हम उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आप उनकी चिंता ना करें पुत्र, वो आपको आशीर्वाद देने अवश्य ही आएंगे। क्या बात है मुनि विश्वकर्मा, माता पार्वती कहाँ है? हे श्री हरि विष्णुदेव, माता पार्वती ने आने से मना कर दिया। अत्यंत प्रार्थना करने के पश्चात भी वो यहाँ आने के लिए तत्पर नहीं है। यहाँ आने के लिए तत्पर नहीं है? लेकिन क्यों? संभवतः वो समस्त देवताओं से रुष्ट हैं। क्या आप लोगों ने उन्हें यह बताया नहीं कि उनके सुपुत्र गणेश पुनः जीवित हो चुके हैं? और केवल जीवित ही नहीं, बल्कि उन्हें अग्र पूजा के वरदान के साथ साथ हर वो वरदान प्राप्त हो चुका है जो माता पार्वती के लिए गौरव की बात है। हमने माता पार्वती से गजानन के अद्भुत सुंदरता का वर्णन भी किया। इसके पश्चात भी उन्होंने यहाँ आने की सहमति प्रकट नहीं की। नहीं, वे तो केवल अश्रु बहाए जा रही हैं। क्या उनके हृदय पर शोक की काली छाया अब भी विद्यमान है? हताश न हो चंद्रमौलेश्वर, हम उन्हें लेकर आएंगे। रुष्ट माता के समक्ष जाकर हम उनसे विनती करेंगे। हमारे लिए यही उचित होगा कि हम माता पार्वती के समक्ष जाएं और उनकी स्तुति करें। हे श्री हरि विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, आप देवी पार्वती के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि वो अपना क्रोध छोड़ दें। एक बार यहाँ आकर पुत्र गणेश का स्वरूप देखें, उसको आशीर्वाद दें। उनसे कहिए कि पुत्र गणेश उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे चंद्रमौलेश्वर, आप निश्चिंत रहें, माता पार्वती आएंगी, अवश्य आएंगी। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवतागण मेरे साथ चले। असंभव, असंभव है ये। वो बालक पुनः जीवित हो ही नहीं सकता। जिस बालक का कहीं शेष ही विलुप्त हो गया हो, वो बालक भला पुनः जीवित कैसे हो सकता है? ये देवताओं का एक षड्यंत्र है, असुर राज को भयभीत करने के लिए, और कुछ भी नहीं। संहार का सुर। हमारी बात का विश्वास कीजिए गुरुदेव, हम अपनी दृष्टि से गणेश को जीवित देख कर आ रहे हैं। और मात्र हम ही नहीं, समस्त देवी देवता, सुर असुर, यक्ष किन्नर, नाग मनुष्यादि समस्त इस बात के साक्षी हैं कि बालक गणेश पुनः जीवित हो चुका है। और यही नहीं गुरुदेव, समस्त देवी देवता बालक गणेश को वरदान भी दे रहे हैं। और अब वो बालक गणेश पहले से भी अधिक तेजस्वी और प्रतापी हो चुका है गुरुदेव। गुरुदेव, यदि ये सत्य है तो समस्त देवताओं की ओर से
गणेश के रूप में चलाया गया बाण हमारे मस्तक पे नहीं, आपके मस्तक पे लगेगा। और यदि असुरों की पराजय हुई तो उसके उत्तरदायी केवल आप होंगे। नहीं, तारकासुर नहीं। शुक्राचार्य के होते हुए असुर राज्य की कभी पराजय नहीं हो सकती। तारकासुर कभी पराजय नहीं हो सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इन देवताओं का सर्वनाश करने के लिए असंख्य असुरों को जन्म देगा, असंख्य असुरों को। ये देवता जिस तरफ भी अपनी दृष्टि उठाकर देखेंगे, उन्हें असुरों की एक विशाल सेना दिखाई देगी, विशाल सेना। गुरुदेव, प्रश्न शुद्ध का नहीं है। प्रश्न ये है कि आपके इतने प्रयत्न करने के पश्चात भी वो पुनः जीवित कैसे हो गया, यह अनहोनी कैसे घटी। इसी बात से तो हम भी आश्चर्यचकित हैं तारकासुर, कि जो मृत्यु निश्चित थी, जो मृत्यु अटल यथार्थ थी, वो पुनः प्राण कैसे प्राप्त कर सकती है। तारकासुर, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि गणेश के मृत शरीर में प्राण आ चुके हैं। कौन है वो जिसने बिना शीश के मृतक शरीर में प्राण डाल दिए? कौन है हमारे सिवा जिसने गणेश को पुनः जीवित करने की अशिष्टता की? कौन है वो संहारकासुर? महादेव ने गुरुदेव, महादेव ने अपने अनाहत नाथ पुत्र को आहत नाथ स्वरूप प्रदान किया। विष्णुदेव ने उसके मृतक शरीर में प्राण डाले और ब्रह्मदेव ने उसे अग्र पूजा का अधिकारी बनाते हुए उसके शीश पर मुकुट रखा। गणेश के शीश में मुकुट रखा है तो अवश्य उसके धड़ पे किसी अन्य प्राणी का शीश लगाया गया है। हाँ पिताश्री, गणेश को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत चमत्कार देख कर आ रहे हैं हम। चमत्कार? कैसा चमत्कार? पिताश्री, गणेश के शरीर पर किसी मनुष्य का नहीं, एक पशु का शीश लगाया गया है। पशु का शीश? ये तुम क्या कह रहे हो संहारकासुर? किसी मनुष्य के शरीर पर किसी पशु का शीश लगाया जाए, यह संभव ही नहीं है। तुम किस पशु की बात कर रहे हो? गजराज की गुरुदेव, गजराज की। हाँ गुरुदेव, गणेश के शरीर पर गजराज का ही शीश रखा गया है। गणेश के शरीर पे गजराज का शीश? ये कैसी रहस्यमय लीला है गुरुदेव? उस गजराज पर मुझे पहले ही संदेह था, क्योंकि मुझे ज्ञात हो चुका था कि वो गजराज असुरों के लिए अशुभ, असुर साम्राज्य के लिए विनाशकारी है। यदि आप गजराज के बारे में पहले से जानते थे तो उसे जीवित क्यों छोड़ा, नष्ट क्यों नहीं करवा दिया आपने? तारकासुर, आपकी इस बात का उत्तर आपके ये सुपुत्र देंगे। सर्वप्रथम हमने इसे गजराज की हत्या करने के लिए ही भेजा था, किंतु ये शूरवीर, ये महाबली योद्धा एक बालक से पराजित होकर लौट आया। और परिणाम तुम्हारे सामने है, हमारे सामने है। यदि संहारकासुर समय पर उस गजराज की हत्या कर दी होती तो आज ये समस्या हमारे समक्ष खड़ी न होती और आज गणेश पुनः जीवित न होता। क्या? जिस मृत्यु से अमरता का वरदान हमें प्राप्त था, अब पुनः हमें मृत्यु के भय से जीवित रहना होगा। किसने कहा तारकासुर कि तुम्हें मृत्यु की आशंका में जीना होगा? अब तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जिन देवताओं ने जिसे पुनः जीवित किया है वो पार्वती की मानसिक संतान है, शिव पार्वती का पुत्र नहीं। ये तो हमारे लिए और भी हर्ष की बात है तारकासुर कि देवताओं ने पार्वती की मानसिक संतान को पशु का रूप दे दिया, जिसे पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करेगी। और ये विषय देवताओं के लिए चिंता का होगा। विलाप कर रही है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए था कि आपके पुत्र गणेश को पुनः जीवन प्राप्त हो गया है। मेरे चंद्रमा जैसे पुत्र को एक गज का मुख लगाकर आप समस्त देवताओं ने उसे एक पशु बनाकर रख दिया, और आप मुझसे कहते कि मुझे प्रसन्न होना चाहिए। हे जगत जननी, एक बार अपने पुत्र को आंख भर के देख तो लें।
गजानन होने के पश्चात कितना तेज है उनके मुखमंडल पर। कृपया करके आप सभी देवता यहाँ से चले जाओ। पुत्र की याद दिलाकर मेरे हृदय को और कष्ट न दे। हे माता, बालक गणेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक अटल यथार्थ था। ये तो आप स्वयं भी जानती हैं। देवताओं से रुष्ट होकर क्या लाभ होगा? हे माता, आप स्वयं हैं इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूप है। संसार का ऐसा कौन सा तथ्य है जिससे आप अनभिज्ञ हैं? आपको सब ज्ञात है माता। ये कार्य सिद्ध होना तो निश्चित ही था। हे जगत जननी, अपने क्रोध और अपने मन की अशांति को त्याग कर अपने पुत्र को संभालें। आपका पुत्र अत्यंत पराक्रमी, महाबली और महाशूरवीर है। आपका पुत्र सभी देवों में सबसे अधिक गौरव और सम्मान अर्जित करेगा। हे माता, आप जिस गजानन पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, कल उसी गजानन पुत्र पर आप गर्व करेंगी। कल उसी गजानन पुत्र द्वारा समस्त संसार में आपका नाम उज्जवल होगा। ये पुत्र आपके लिए वरदान स्वरूप है माता। हे प्रभु, आपकी मां बड़ी अद्भुत है। आपकी इस मां में मैं तो क्या, स्वयं महादेव भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं आप ही को अपशब्द कह रही थी। आपने मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकती। हे माता, बालक गणेश को पुनः जीवित करना हमारा परम कर्तव्य था। मैं प्रसन्न हूं कि आपका पुत्र अमरत्व प्राप्त करेगा और समस्त देवताओं में आदरणीय एवं प्रथम पूज्य के योग्य होगा। क्या माताश्री हमसे रुष्ट हैं? कदापि नहीं पुत्र। एक माँ अपने पुत्र से भला कैसे रुष्ट हो सकती है? यदि वो हमसे रुष्ट नहीं है तो उन्होंने हमें कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ है? नहीं पुत्र, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। माँ की ममता तो बहता हुआ निर्झर है, जल के स्वरूप, जो अपना रास्ता स्वयं ही बना लेता है। माँ की ममता जब उमड़ कर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। व्याकुल ना हो पुत्र, तुम्हारी माता को तुम्हारे पुनर्जीवित होने का समाचार मिल गया है। वो यहाँ निश्चित ही आएंगी। देवी लक्ष्मी, मेरी चिंता तो बढ़ती ही जा रही है। अब आप किस लिए चिंतित हो रहे हैं माते? इसलिए देवी लक्ष्मी कि देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद देने अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है अभी तक देवी पार्वती मुझसे रुष्ट है। उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया। नहीं चंद्रमौलेश्वर, गिरिजा नंदिनी आपसे रुष्ट नहीं है। उन्होंने आपको क्षमा भी कर दिया है। गौरी, माताश्री, गणेश, गणेश, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मेरे कारण तुम्हें कितना दुख उठाना पड़ा, कितनी यातना सहनी पड़ी, कितनी पीड़ा सही तुमने। बिल्कुल नहीं माताश्री, हमने किसी प्रकार की पीड़ा नहीं सही। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम गहरी नींद में सो रहे थे और अभी अभी हमारी आंख खुली है। हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया गया, बहुत कष्ट पहुंचाया गया, किंतु तुम उन सब कष्टों को भूल गए। तुम बहुत महान हो पुत्र, बहुत महान हो। तुम्हें पुनः पाकर मैं धन्य हो गई। धन्य तो मैं हो गया माताश्री कि मैंने आपको पुनः प्राप्त कर लिया। मैं सदैव आपकी आज्ञा में तत्पर रहूंगा, पिताश्री और आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। गौरी,
अपने पुत्र की ओर देखिए, मुकुटधारी गजानन कैसे लग रहे हैं? हे स्वामी, मैं अपने शब्दों में अपने पुत्र की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने तो इस सुंदरता की कल्पना भी नहीं की थी। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, धन्य है आप सब कि आपने मेरे दोनों पुत्रों को एक ही शरीर में इस प्रकार और इतनी सुंदरता से जीवित किया है कि मेरा गजराज और मेरा गणेश हर समय मेरी ही दृष्टि के सामने रहेंगे। हे देवी पार्वती, आपको प्रसन्न देखकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। हे गिरजानंदिनी, हमारे लिए इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि आप एक ही शरीर में साक्षात अपने दोनों पुत्रों को देख रही हैं। सुपुत्र गणपति के रूप में आपके समक्ष गजराज भी है और गणेश भी। हे देवी पार्वती, पुत्र गणेश के पुनः जीवित होने की प्रसन्नता में समस्त कैलाश उत्सव मना रहा है। सभी देवी देवताओं ने पुत्र गणेश को वरदान दिए हैं। अब आप भी अपने सुपुत्र को वरदान दीजिए देवी। देवी पार्वती, अब तो आपके सुपुत्र गणेश अग्र पूजा के अधिकारी भी बन चुके हैं। अब तो केवल आपका वरदान ही शेष है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान है कि मैंने अपने सुपुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। पुत्री, तुमने अपने माता पिता को कितना बड़ा गौरव और सम्मान दिया है कि तुम अग्र पूजा के अधिकारी हो गए हो। तुम्हारे माता पिता के लिए कितने हर्ष की बात है कि सभी देवी देवता, ऋषि मुनि आदि सब सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करें। ये सब तो आप ही का आशीर्वाद है माता श्री। मेरे हृदय, मेरे लाल, इस समय तुम्हारा तेजस्वी मुख बिल्कुल सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है। इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, दुर्वा श्रेष्ठ गंध, निराजन तांबुल आदि वस्तुओं द्वारा तुम्हारा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुमसे समस्त विघ्नों का विनाश होगा। हे जगत जननी, सुपुत्र गणेश विघ्न नाशक है, अर्थात विघ्नों के नाश करने वाले। ये समस्त संसार जो आसुरी शक्ति से पीड़ित है, विघ्नेश्वर गणेश उन आसुरी शक्तियों का विनाश कर देंगे। गजानन गणेश्वर का जन्म समस्त देवलोक और देवताओं के लिए शुभ ही शुभ है माता। नारायण नारायण नारायण। इस शुभ घड़ी में जब पूरे कैलाश पर हर्ष व उल्लास का वातावरण है, सभी देवी देवता इतने प्रसन्न हैं, तो केवल एक देवता को दुखी क्यों रखा जाए महादेव? उसे भी प्रसन्न होने का अधिकार मिलना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? कौन अप्रसन्न है, कौन दुखी है? शनिदेव, देखिए ना बेचारे वहां किस तरह मुंह लटकाए खड़े हैं। माता पार्वती के श्राप से उन्हें कितनी पीड़ा पहुंची है, ये तो केवल उनका हृदय जानता है। हे गिरजानंदिनी, हे जगत जननी, यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो आपने मेरे पुत्र शनि को अकारण ही श्राप दिया है। वो तो नितान निर्दोष है माते। यदि आप उसे क्षमा कर दें और अपनी दया की दृष्टि उस पर डाल दें तो आपकी अति कृपा होगी माते। हे जगत जननी, सूर्य देव की स्तुति स्वीकार करें। सूर्य पुत्र शनि देव को क्षमा करके उन्हें भी अपने हर्ष में सम्मिलित करें। अपने दिए हुए श्राप का कुछ निवारण करें। हे पितामह, मेरा श्राप अमोघ है। अब इसका किसी भी प्रकार व्यर्थ होना संभव नहीं है। नहीं देवी, कोई ना कोई उपाय तो आपको निकालना ही होगा। सूर्यदेव अनुनय निवेदन कर रहे हैं आपसे। पितामह, यदि मैं श्राप दे सकती हूँ तो वरदान भी दे सकती हूँ।
मेरे दिए हुए श्राप का निवारण यही है कि मैं शनिदेव को अपने वरदान से संतुष्ट कर दूं। शनिदेव, मैं आपको वरदान देती हूं कि आप भगवान श्रीहरि विष्णुदेव के प्रिय रहेंगे और मेरे वरदान के कारण सभी ग्रहों के राजा होंगे, योगियों में परम योगी रहेंगे। आपके हृदय में सदैव भगवान श्रीहरि विष्णु के लिए भक्ति रहेगी। हे जगत जननी, आपका ये वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपके इस वरदान के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।